उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे साफ साफ सुना जा सकता था। हवलदार हेतराम ने जब अपने साहब की ये हालत देखी तो, क्या हुआ साहब? इंस्पेक्टर गजराज ने हेतराम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस की जीप एम्बुलेंस के साथ चल रही थी और साथ ही चल रहे थे कई सारे सवाल गजराज के जहन में। उसने अपने दादा से इस ग्रंथ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने इस पर और भी रिसर्च किए और जैसे जैसे वो रिसर्च में आगे बढ़ता गया उसे कई चौंकाने वाले और डराने वाले तथ्यों का पता चला। उन तथ्यों की पुष्टि के लिए गजराज एक बार नताशा से मिलने गया और जब उसने देखा तो उसकी रूह कांप गई। नताशा अब जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसका पागलपन तमाम बिजली के शौक के बावजूद कम नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर गजराज जब उससे पहली बार मिला तो उसकी रूह कांप गई। न जाने नताशा को कहां से सुई और धागा मिल गया था। एक रात उसने सुई और धागे से अपना पूरा मुंह सिल लिया। सुबह जब अस्पताल के नर्स की नजर उस पर पड़ी तो वो उसकी हालत देखकर बेहोश हो गई। हवलदार हेतराम की नजर बचाकर गजराज ने वो ग्रंथ अपने पास रख लिया था। एक रात अपने स्टडी रूम के सामने वो उस किताब के सामने बैठा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उस किताब को खोलकर पढ़े। उसने जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली और सिगरेट को अपने होठों से लगाया। फिर दूसरी जेब में लाइटर टटोलने लगा, लेकिन जेब में लाइटर नहीं थी। जहां वो अक्सर माचिस रखा करता था वहां माचिस भी नहीं थी। उसने फिर से सिगरेट को उसी डिब्बे में डाला, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर गई जहां उसकी लाइटर पड़ी थी। उसे देख वो वैसे ही मुस्कुराया जैसे कोई बिछड़े हुए कई सालों बाद मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं। सिगरेट का कस खींचते हुए इंस्पेक्टर गजराज खिड़की के बाहर सड़क पर बैठे उस कुत्ते को देख